सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको 15 मैथ पैडागोजी कराएंगे। आप लोग बने रहिएगा, एक एक करके 15 क्वेश्चन है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत होगा 15 से 20 मिनट का आसपास रहेगा। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं 106 नंबर। निम्न में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने के उद्देश्य हैं। पहला है दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना। दूसरा है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण कराना। तीसरा है दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा सही होगा। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3, चौथा है केवल 2। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा 1 और 3। सातवां देखते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। पहला है जियो बोर्ड, दूसरा है जियोजेब्रा, तीसरा है गिनतारा, चौथा है ग्राफिक कैलकुलेटर। तो कूट है 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3, 1 2 4। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 3। 108 है गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख है रिकॉर्ड के निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है। दूसरा है यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचना और उसके अंकित करना। तीसरा है यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या न होने को अंकित करता है। तीसरा है दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख या रिकॉर्ड कर रखता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेश करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। एक 109 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में दृष्टिकोण के रूप निरूपित करता है। पहला है छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। दूसरा है कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है। तीसरा है छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों को की नकल कर रहा है। चौथा है छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा 109 प्रश्न का। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहा है। 110 देखते हैं। एक 110 है निम्नलिखित में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक है। पहला है गणित शिक्षण की रोजगार योग्य ऐसा वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। दूसरा है
गणित शिक्षक बच्चे के आंतरिक संसाधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों वाली होनी चाहिए। तीसरा है बच्चों को गणित की जीवन के लिए विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। चौथा है गणित शिक्षक तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह के केंद्रित होनी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कूट में कौन सा सही होगा इसमें। पहला है 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4, चौथा है 2 और 4। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 और तीसरा देखिए 2 और 3। 111 है यह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उससे कहते हैं आगमन विधि, विश्लेषण विधि, तीसरा संश्लेषण विधि, चौथा निगमन विधि। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर उस विधि उदाहरणों द्वारा नए नियमों, पहला इसमें आगमन विधि सही होगा। 112 है किसी मेले में अवसर पर कक्षा 4 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षा में चर्चा आरंभ की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, पहला है अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में शिक्षार्थियों की सहायता करती है। दूसरा है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तीसरा है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चौथा है अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। 113 है उच्च क्रमीय चिंतन और कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं, संकेतों और चित्रों के ज्ञान। दूसरा है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान। तीसरा है तथ्यों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान। चौथा एल्गोरिथम के ज्ञान। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें। इसमें है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 114 है यह स्वाभाविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, तीसरा शिक्षा नीति 1986 का, चौथा है राधाकृष्णन का। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें शिक्षा नीति 1986 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 115 है छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे बड़ी कमी होगी। पहला, इन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होना चाहिए। दूसरा है ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल को जांच के लिए सही नहीं है होता। तीसरा है इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला
होगा। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। 116 है, विनय कक्षा 4 का छात्र है। कक्षा में गणित पढ़ाते समय अध्यापक ने निम्न संख्या श्यामपट्ट पर लिखी थी: 69, 72, 79, 87, 61 और 39। अध्यापक ने छात्र विनय से पूछा कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। विनय ने उत्तर दिया 72, 39 अभाज्य संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि विनय को पढ़ना नहीं आता। दूसरा है, उसे सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं का ज्ञान नहीं है। तीसरा है, वह समझता है कि जो संख्या विभाजित हो जाता है वह अभाज्य है। उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसे सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं का ज्ञान नहीं है। 117 है, भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दिए गए त्रुटि मालूम होता है: 1/4 + 2/3 = 3/7। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए? पहला है, प्रत्येक भिन्न को पढ़ाते समय भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें। दूसरा है, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणाओं को समझने में बच्चे की सहायता करें। तीसरा है, बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाएं। चौथा है, इनमें से कुछ न करवाएं, बच्चों जैसे ही बड़ा होगा वह खुद समझ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणाओं को समझाने में बच्चे की सहायता करेंगे। 118 है, गणित पढ़कर हम बच्चों को मस्तिष्क द्वारा सोचने व समझने की प्रक्रिया को इस ढंग से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे को देखें, समझें, प्रदत्त आंकड़ों को महत्व जाने। पहला है समस्या, दूसरा अंकों, चौथा है तीसरा शब्दों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें है समस्या, ऑप्शन नंबर 1। 119 है, रजिया से अध्यापक ने पूछा किसी संख्या का 1/3 भाग तथा 2/3 भाग में कितना अंतर है। उसने उत्तर दिए 1/3। रजिए के उत्तर से स्पष्ट होता है कि पहला, उसे घटाने की क्रिया नहीं आती है। दूसरा है, उसे भिन्नों की छोटे बड़े की समझ नहीं है तथा अच्छी तरह से घटाव की प्रक्रिया को समझ नहीं है। तीसरा है, उसे भिन्नों को लासा ज्ञात करना नहीं आता। चौथा, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसे भिन्नों को छोटे बड़े की समझ नहीं है तथा अच्छी तरह से घटाव की क्रिया की समझ नहीं है। तो 120 देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। एक आयताकार कमरे की लंबाई L मीटर, चौड़ाई B मीटर तथा ऊंचाई H मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? पहला लंबाई और चौड़ाई का योग व ऊंचाई का गुणन। दूसरा है, लंबाई व चौड़ाई का आधा तथा ऊंचाई का गुणन। तीसरा है, लंबाई व चौड़ाई के योग को दुगुना तथा ऊंचाई का गुणन। चौथा, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का गुणन। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। लंबाई व चौड़ाई के योग का दोगुना तथा ऊंचाई का गुणन। देखिए
2L+B/H। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइएगा, और आपका 15 में से कितना स्कोर बना हुआ है आप लोग बताइएगा ये भी। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।